आमतौर पर बाज़ार में जो धूम्रपान करने के लिए बीड़ी बनती है वो बीड़ी तेंदू के पत्ते की बनती है। तेंदू पत्ता सामान्यतः जो है उसके एक विशेष गुण के कारण बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तेंदू पत्ता जो है इसका साइंटिफिक नाम है डायस्परस मेलनजाइलम। मध्य प्रदेश में तेंदूपत्ता का लगभग 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। और तेंदूपत्ता तुड़ाई शाक कतरन की प्रक्रिया के साथ ही शुरू हो जाता है। शाक कतरन नॉर्मली मार्च में शुरू होता है और मई के पहले सप्ताह से तुड़ाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और जिसकी खरीदी सरकारी स्तर पर होती है, मध्य प्रदेश शासन इसको खरीदता है और भंडारण की प्रक्रिया की जाती है। सामान्यतः फड़ मुंशी और फड़ अभिरक्षक एक वन रक्षक होता है। तेंदू के पत्ते की एक बंच जिसे गड्डी कहा जाता है 50 पत्तों का होता है और इसे एक गड्डी कहा जाता है। और भुगतान गड्डियों के हिसाब से होता है, जैसे 100 गड्डी के 250 रुपये, इस हिसाब से इसको भुगतान किया जाता है। 1000 गड्डियों का एक मानक बोरा होता है और ये एक सामान्य बोलचाल में कैलकुलेशन की एक यूनिट होता है मानक बोरा। गड्डियों को 7 दिन तक सुखाया जाता है और उसके बाद उसे भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। फिर तेंदू पत्तों को गीला करके उन्हें फिर बोरे में भरा जाता है। इसे वास्तविक बोरे के रूप में गिना जाता है, यानी कि मानक बोरा सामान्यतः एक यूनिट होता है, लेकिन एक बोरे में जितनी गड्डियाँ आती हैं वो वास्तविक बोरे के रूप में गिनी जाती हैं। वास्तविक बोरे में जितनी गड्डियाँ आती है उसमें सारे फॉर्मेट्स में लिखा पढ़ी को किया जाता है। जैसे गड्डियों की संख्या, फड़ का नाम और जो भी एक व्यवस्थित तरीके से मैनेज किया जाता है। बोरा भर्ती की प्रक्रिया सुबह 5 बजे से शुरू होती है और दिन के उजाले में इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक पत्तों में या गड्डियों में सिलन होती है तब तक ही इसकी व्यवस्थित बोरा भर्ती की जा सकती है। इसके बाद भरे हुए बोरों को 3 दिन तक सुखाया जाता है और सुखाने के बाद ये बोरे परिवहन के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें शासकीय वाहनों में या किराए के वाहनों से गोदाम तक पहुंचाया जाता है। गोदाम तक पहुंचाने के लिए इसे व्यवस्थित तरीके से ट्रांजिट पास जारी होता है और 16 नंबर फॉर्म के जरिए इसमें पूरे रिकॉर्ड का व्यवस्थित ब्यौरा होता है कि इस बोरे में कितनी गड्डियाँ भरी गई हैं और इसमें पूरी जानकारी दी जाती है। इसके बाद गोदामीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गोदाम पर पहुंचते ही गोदामीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गोदाम पर पहुंचने के बाद हर 10 बोरे की गिनती की जाती है कि आपने जो गड्डियाँ भरी है वो सही है या नहीं है, और हर 10 बोरे का वज़न लिया जाता है। इसके बाद उसे गोदामीकरण या गोदाम में स्टॉक के रूप में जमा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया शासकीय तौर से की जाती है। गोदामीकरण के बाद निविदाएं आमंत्रित होती है और इस तरह से पत्ते की बिक्री होती है। फिर पत्ता बेचने के बाद उसे बीड़ी बनने के लिए कारखानों में पहुंचता है। इस प्रकार तेंदू पत्ते की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है।